ऑडियो भाग 4 पुस्तक नेहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। जो शिक्षित श्रम शक्ति बेकार बैठी अपनी क्षमता को नष्ट कर रही है, उसके लिए सहकारी संगठनों के आधार पर कुटीर उद्योगों की व्यवस्था बनानी होगी। शिक्षितों की बेरोजगारी समस्या के हल में एक मनोवैज्ञानिक अवरोध भी है। अंग्रेजी हुकूमत ने ऑफिस में काम करने वाले बाबुओं को जो प्रतिष्ठा दी, वह अब भी भारतीय मानस में बैठी चली आ रही है। बाबूगिरी का काम करने वाले, कुर्सी पर बैठकर कलम घिसने वाले व्यक्ति बड़े होते हैं तथा शारीरिक श्रम करने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले छोटे। यह बेहुदी मान्यता आज अपने देश में प्रचलित है। फलतः श्रम के प्रति अवमानना एवं उससे कन्नी काटने, जी चुराने की प्रवृत्ति सर्वत्र देखी जा रही है। कामचोर की, हरामखोर की मनोवृत्ति प्रकारांतर से इस मान्यता की ही परिणति है। बेरोजगारी का हल नहीं निकलता। इसके कारणों में श्रम की अवमानना भी आड़े आती है। यदि ऐसा नहीं होता तो छोटे मोटे कितने ही ऐसे काम हैं जिनमें ना तो विशेष योग्यता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है और न ही विशेष पूंजी की। थोड़े अभ्यास से उन्हें कोई कर सकता है। सुनार, लोहार, राज, हज्जाम, मोची, दर्जी, किसान आदि के लड़के सहज ही अपने पैतृक व्यवसाय में पारंगत हो जाते हैं। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय जैसे उद्योगों में विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती। इनमें थोड़ा श्रम अधिक लगने के कारण ही शिक्षित अवमानना करते तथा उपयोगी होते हुए भी नहीं अपनाना चाहते। श्रम के प्रति उपेक्षा की मनोवृत्ति को उलटना होगा। सहकारी संगठनों की स्थापना और उनमें कुटीर उद्योगों का प्रचलन जन स्तर पर करना होगा। थोड़े से विचारशील और समर्थ इस पुनीत कार्य के लिए उठ खड़े हों तो जो समस्या सरकार के समक्ष सरदर्द बन गई है, उसका हल देखते देखते निकल सकता है। कुटीर उद्योगों को नगरों की अपेक्षा ग्रामों में विकेंद्रित करना कहीं अधिक शेषकर और गांवों के विकास के लिए भी उपयोगी होगा। यह सब शिक्षण तंत्र सुव्यवस्था एवं सुनियोजन होने पर ही संभव हो सकेगा। आज के युग में अर्थकारी शिक्षा का विशेष महत्व है। यदि ऐसी शिक्षा उत्पादन से संबंधित है, तब इसे प्राप्त कर लेने पर किसान अथवा व्यापारी, शिक्षक अथवा कारीगर की संतानें रोजगार के लिए दर दर न भटककर व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से ही अपने अपने कार्य में स्वयं दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। प्रारंभ में भले ही वह थोड़ा कमा पाते हों, किंतु 2-5 वर्षों में वह अपनी रोटी स्वयं कमाने लगते हैं। भारत में छोटे छोटे कारीगर जैसे सुनार, राज, नाई, धोबी, मोची, दर्जी आदि हाथ से काम करते हैं। इसलिए उनके बच्चे प्रारंभ से ही अपने माँ बाप के साथ काम करने लगते हैं और बड़े होकर कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं और कुशल कारीगर बन जाते हैं। तब उन्हें सिखाने के लिए क्राफ्ट स्कूल जैसे न अध्यापकों की जरूरत होती है, न उतने भारी भरकम सर अंजामों की जोड़ तोड़ ही करनी पड़ती है। अधिकतर बेरोजगारी की शिकायत उन्हें, जो अपने पैतृक धंधे को छोड़कर दफ्तरों में बाबू बनना और कुर्सी पर बैठकर पंखे की हवा खाना पसंद करते हैं। बेरोजगारी की लंबी सूची में जागीरदारों, जमींदारों, अफसरों की संतानें ही अधिक होती हैं, जो शारीरिक श्रम से बचने के लालच में आराम पाने के लिए छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते रहते हैं। तकनीकी ज्ञान के अभाव में नवयुवक परावलंबी ही बने रहते हैं। अभी हाल में ही भारत में आयोजित विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में
भाग लेने आए एक दल ने बताया कि बेरोजगारी उन्मूलन के लिए और स्वयं दस्तकार बनने की दिशा में जापान ने साइंस कॉलेजों के स्थान पर टेक्नोलॉजी युक्त कॉलेजों की स्थापना की है, जिसका सीधा संबंध उत्पादन से है। इसी कारण कार्य कर सकने योग्य व्यक्तियों में से 75% लोग जापान की तकनीकी औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में सहयोग करते हैं और केवल 5% अन्न उत्पादन और कृषि कार्य करते हैं। भारत में प्रति वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में कोई ना कोई कमीशन बैठता है और विचार करता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे परिवर्तन किए जाएं और उसे कैसे व्यवहारिक बनाया जाए और उत्पादन के साथ किस प्रकार तालमेल बिठाया जाए। किंतु सरकारें बदलने के साथ कमिश्नरों की रिपोर्ट्स भी दब जाती है। महात्मा गांधी के अतिरिक्त भी कितने ही राजनीतिक, धार्मिक, समाज सेवी और विद्वान सदैव यही कहते रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने पर ही भारत से गरीबी और बेरोजगारी हटाई जा सकती है। अंग्रेजों के लिए तो यह शिक्षा पद्धति उत्तम थी, जिससे उन्हें क्लर्क, चपरासी आसानी से मिल जाते थे। किंतु अब बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और प्रगतिशील विश्व के समाजों के साथ कदम मिलाने के लिए शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। गांधी जी जिस शिक्षा की अपेक्षा करते थे वह स्वतंत्र भारत में इतने अव्यवहारिक ढंग से लागू की गई कि उसका असफल होना स्वाभाविक ही था। होना तो यह चाहिए था कि कक्षा 6 से 8 के बालकों को किताबी ज्ञान के साथ बालक की रुचि के अनुसार दर्जी, मोची, नाई, लोहार, सुनार, माली, जिल्दसाज, बुनाई, बिजली, नल, चित्रकारी, घड़ी साज, मोटर, बाइंडर, टाइपिंग, दरी, चटाई, निवाड़, कुर्सियाँ बुनना, डबल रोटी, मोमबत्ती बनाना, खिलौना बनाना, साइकिल सुधारना सिखाना चाहिए था। किंतु शिक्षकों की भूल और व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम कक्षा 1 से ही लागू कर दिया गया, जबकि अभी बच्चे का विकास इतना भी नहीं हो पाता कि वह अपने शरीर के वस्त्र स्वयं संभाल सके। 10-12 वर्ष का होते होते बालक के स्वभाव में, शरीर में स्थिरता, दृढ़ता आने लगती है। तब उसे न भाषा और गणित कठिन लगते हैं और न क्राफ्ट के कार्य से उसका जी ऊबता है और नए नए कार्यों की उत्कंठा जागृत होती है। यंत्रों की पहचान और उनके सही उपयोग की सही विधि की जानकारी उसे होने लगती है। अनेकों भिन्न काम जानने की रुचि जान पड़ती है। तब कक्षा 6 का छात्रों को सहायक का काम, 7वीं को जोड़ने तोड़ने का काम और 8वीं को वस्तु तैयार करने का कार्य यदि दिया जाए तो 10वीं कक्षा तक बालक कुशल कारीगरी सीख सकता है। जैसे दर्जी के धंधे को उदाहरण के लिए लिया जाए, उसमें कक्षा 6 का बालक मशीन पर धागा चढ़ाए, काज बटन करना सीखे। कक्षा 7 के बालक उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त छोटी मोटी सिलाई भी कर सकता है। बनियान, पजामा, तकिया की, रजाई की खोलें सी सकता है और 8वीं कक्षा का बालक कपड़े काटना, सीना, इस्त्री करना भी सीख सकता है। भले ही वह सूट पैंट जैसे बड़े कीमती कपड़े ना सी सके, किंतु कक्षा 10 तक आते आते वह निपुण दर्जी का कार्य कर सकता है। इसी प्रकार सुनारी, लोहारी, बिजली, लकड़ी आदि के अनेक कार्यों में बुनियादी तालीम व्यवहार की जा सकती है, किंतु दुर्भाग्यवश अथवा प्रमादवश शिक्षा जगत में इस योजना को मान्यता नहीं मिल पा रही है। अन्यथा
अब तक कितने ही सुधार होते होते इतनी उत्कृष्ट और पूर्ण बन गई होती कि बेरोजगारी का निशान भारत भूमि से मिट गया होता। पैतृक व्यवसाय की परंपरा हमारे यहाँ सदैव से रही है, मात्र उसमें आज की परिस्थितियों से तालमेल कर छोटा बहुत सुधार भर किए जाते हैं। इससे शहरों की ओर पलायन भी न होगा और पैतृक व्यवसाय की उपेक्षा भी ना होगी। असल में पैतृक व्यवसाय के कारण ही भारत में कभी बेरोजगारी की शिकायत नहीं रही। बुनियादी शिक्षा को व्यवहारिक शिक्षा इसलिए भी कहा जाता है कि इसको जानकर छात्र हाथ से कार्य करने में दक्ष हो जाता है और जहाँ पर कि प्रतिशत और दक्ष इंजीनियर, डॉक्टर आदि भी नौकरी की तलाश में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, वहाँ वह पर्याप्त रुपया प्रतिदिन कमा लेता है। इंजीनियर, डॉक्टर, बीए, एमए के स्नातक बेरोजगारी के दफ्तरों के चक्कर लगाते तब तक वह हाथ की दस्तकारी, मैकेनिक आदि का धंधा कर गृहस्थी भी बसा लेता है। काम से जुड़ी स्व उद्देश्य शिक्षा का महत्व अभी लोगों ने समझा नहीं है, ना उन्हें इससे संबंधित स्वावलंबन और सम्मान जुड़े होने की बात का ज्ञान है। जब उन्हें इन लाभों का ज्ञान होगा तब वे नौकरियों के लिए भटकना छोड़ देंगे। नवयुवक जानते नहीं कि दर्जियों, लुहारों, सुनारों, मोटर मैकेनिकों, बाइंडरों, साइकिल रिपेयरों को कब किसके घर काम करने जाना पड़ता है। उनके ठोर ठिकाने पर ही लोग आते हैं। आज की बेरोजगारी का समाधान इसमें है कि डिग्री परायण बनने के स्थान पर जनमानस को कार्यपरायण बनाया जाए। कोई काम कुर्सी पर बैठने से बड़ा व भट्टी के पास बैठने से छोटा नहीं हो जाता। यह एक भ्रांति मात्र है जो व्यक्ति को या तो बेकार बना देती है या पाश्चात्य वेशभूषाधारी बाबू। शिक्षा का अर्थ है अनौपचारिक व्यवहारिक कर्म कौशल। इस तथ्य को आत्मसात कराने के लिए जन चेतना को व्यापक स्तर पर जगाना होगा।